गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज इतिहास की टॉपिक लेके हम लोग चलेंगे। हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत अजीबोगरीब का देखने में लग रहा है हिस्ट्री, क्योंकि इसका शुरू और अंत ठिकाना नहीं है। इसलिए जहाँ से मैक्सिमम मिलना चाहिए हम लोग एग्ज़ाम के टॉपिक को लेकर ही चलेंगे और इसी टॉपिक से ही हम चलेंगे। आज जो हम चलने वाले हैं, जो भारत 200 वर्षों तक करीब गुलाम रहा ब्रिटिश के अंदर, दूसरे देशों ने राज किया और हमें खोखला बना दिया। इसकी छोटी सी जानकारी के साथ स्टार्ट करेंगे और आगे धीरे धीरे हम लोग संविधान तक कैसे पहुँचे, भारत कैसे गुलाम हुआ, संविधान तक कैसे हम लोग, संविधान फिर कैसे रचना लिखा गया, ये सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ साथ ब्रिटिश ताज। पहला, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। दूसरा बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। दूसरा कह रहा है ब्रिटिश ताज, जो हमारा देश जो है ब्रिटिश के अंदर कैसे शासन के अधीन चल गया और उसमें कौन कौन पारित अधिनियम दिया, ये हम देखेंगे। चलें, तो हम दो बातें पर ध्यान देंगे। कब ईस्ट इंडिया कंपनी को लागू किया गया, चालू किया गया, पारित किया गया, और उस पर कब काबू करने का शासन शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, और बाद में जाके हम भारतीयों को इसके अधीन आना पड़ा और पूरा भारत का जितना भी सत्ता है सब कहाँ चल गया, ब्रिटिश के ताज के अधीन। तो हम सबसे पहले छोटी सी जानकारी ले लें कि पूरा विश्व की बात करें तो यूरोप के वासी, पुर्तगाल के वासी एक बार्थोलोम्यू डियाज थे। क्या? बार्थोलोम्यू डियाज ने एक कैप ऑफ गुड होप का एक जगह रास्ता था, बार्थोलोम्यू डियाज ना, ये इन्होंने पुर्तगाल से दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट पर एक उत्तम आशा अंतरिक्ष नाम की जगह को इन्होंने पॉइंट किया। क्या कहेगा? कैप ऑफ गुड होप, HOP। इसको हिंदी में लिखते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। क्या लिखते हैं? उत्तम आशा अंतरिक्ष। इस जगह का जो पॉइंट करने के बाद इनको पता चला इस समुद्र तट में है दक्षिण अफ्रीका। मैप में देखिएगा, मैप उपलब्ध नहीं कर पाया हूँ तो देखिएगा। उस जगह का जब खोज हुआ 1488 में जब इसका खोज हुआ, और खोज करने वाले कौन थे? बार्थोलोम्यू डियाज। और इन्होंने जब खोज किया 1488 में, तो कुछ वर्षों के बाद जो है 1498 में पुर्तगाली ही थे वास्को डी गामा। इन्होंने क्या किया कि भारत में इसी अंतरिक्ष तक आए, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण तट पर, और वहाँ मुलाकात हुआ उनसे। किनसे? अब्दुल मजीद से। और अब्दुल मजीद व्यापारी थे भारत के, और वो व्यापार करते थे दक्षिण अफ्रीका, जान लगा रहता था। और 1498 की कहानी है, 97-98 की कहानी है। और वहाँ से जब चला गया तो वहीं पता चला, जैसे आप लोग कभी बैठते हैं किसी पॉइंट पर, कभी लंबी दूरी तय करते हैं तो वहाँ बातचीत होने लगता है वहाँ पब्लिक से, तो उसी आधार पर बात होने लगा। किससे? अब्दुल मजीद से। पता चला कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ
रिसर्च कर रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं, तो जाइएगा एक जगह पता बता दूं तो हम बताइए, तो भारत का इधर से आप जाइए, ऐसे से जाइएगा, आप भारत पहुंच जाइएगा। वो वास्को डी गामा अपने एक केरावल जहाज था, उसके सहायता से दक्षिण तट पर आए, भारत के दक्षिणी तट, यहाँ ये भी दक्षिणी तट पर पहुंच गए, केरल, कालीकट जगह का नाम था। और वहाँ स्वागत में वहाँ का राजा शासक जो हुआ करता था जमोरीन, उन्होंने अपने स्तर से, अपने हिसाब से स्वागत किए। इस तरह से वो गए, फिर यहाँ से कुछ मसाला वसाला ले गए, थोड़ा छोटा करते निकलते जा रहा हूँ, मसाला वसाला ले गए, और यहाँ से जाने के बाद उनको कई गुना कमाई हुआ, जिसको आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से 60 गुना भी कह सकते हैं। तो पूछ दिया जाता है कभी कभी कि कितना मुनाफा कमाया था, तो आप कहिएगा 60। अब इस 60 गुना नफ़ा के चक्कर में वहाँ के पुर्तगाली लोग, कोई भी आदमी आप बिजनेस कीजिएगा, अगर फ़ायदा अधिक हो जाएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि और पूंजी लगावे और साथियों को लो। धीरे धीरे क्या कर दिया वो लोग भी क्या कर दिया कि बहुत ढेर सारा पुर्तगालियों आके यहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया। इसी तरह देखते देखते कुछ वर्षों बीत गया। 1500 से वहाँ क्या करने लगा, धीरे धीरे उसके एक पोस्ट बना दिया गया, बिजनेस के लिए एक ऑफिस बना दिया गया। धीरे धीरे करते राजनीतिक करने लगा। ऑटोमेटिक है, आप जिस गांव में अगर जो जाइएगा, कोई बहुत बड़ा व्यवसाय खोल लीजिएगा, तो आप बैठने के लिए कहाँ जाइएगा, पुर्तगाली जाता वो बैठने के लिए। वो भारत में था, बिजनेस कर रहा था, ऑफिस भारत में था, तो डेली वो पुर्तगाल चल जाता बैठने के लिए, तो वहीं बैठा होगा, वहीं लोकल के पास बैठता होगा। और इसी तरह से भारत का जो नीति था देख लिया, वो समझ लिया, और अंदर उस दिमाग लगाने लगा। उसके पास बहुत सारे ढेर सारे धन का भी आवागमन हो रहा था, क्योंकि बिजनेस कर रहा था, और साथ साथ वहाँ से कुछ फोर्स को भी मंगाया, सिपाही पुलिस जिस तरह से होना चाहिए वो सब रखता था। धीरे धीरे यहाँ फूट डालो शासन करो का नियम लगाकर भारत को क्या कर दिया उन्होंने, पूरा गुलाम की स्थिति में ले आया। लेकिन इसी बीच में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, स्थापना हुई। और सही 1600 कौन चीज़, हाँ 31 दिसंबर 1600, चलो बहुत खुशी की बात है, छोटा डेट भी याद है आप लोग। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, और वहाँ से उसको कहाँ भेजना प्रारंभ किया, स्टार्ट, भारत। उस समय भारत अपने स्तर से गुलाम नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, और साथ साथ इन्होंने भी 1600 ईस्वी, हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, तो आप 1947 में आज़ाद हुए या 1600 है, तो देखिए गौर से 1600 में कितना साल का फ़र्क हो गया, 16 3 1900, मतलब 300 कुछ सालों की बात करें तो 346-47 साल देखने को मिलता है यहाँ पे। अब इतना दिनों तक हम लोग उसके किसी न किसी बातों के गिरफ्त में रहे, और जब 1858 आया, तो आप लोग यहाँ देखे होंगे पहले ही लिखा हुआ है, 1858 से 1947 तक की बात होगी। इसमें पूरा हर चीज़ जो है आपका भारत का इसके अधीन चल गया। बाकी बात सत्ता, नियम, कानून इसका होने लगा। इससे पहले कुछ नियम हैं जो यहाँ दिख रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हेतु क्या नियम था, सो देखिए। तो जब कंपनी भी क्या करने लगा, जब कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से कंपनी हुआ, इन्होंने कुछ घपलेबाजी करने लगे। यहाँ के लोगों से राजनीतिक भी करते थे, धन भी लूटते थे, और ये अपने सरकारों को अपनी ठीक ढंग से इसका क्या सिस्टम बता नहीं पा रहे। जब जान गया सरकार, इसका ब्रिटिश सरकार जब जाना कि हमारे साथ ये कुछ गलत कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको चलाने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए नियम कानून निकालना शुरू कर दिया। और वही नियम यहाँ अधिनियम में बदल जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से शुरू होगा और 1853 तक आके समाप्त होंगे। तो हम चलते हैं उसके बाद 58 से, जो 58 ये समय देखने के मिल रहा है क्या,
जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय आपका अगर पूछा जाए बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 का विद्रोह, 1857 विद्रोह क्या, कौन सा विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि 57 का विद्रोह के बाद ब्रिटिश की ताज जो है अपने अंदर में हम लोग को ले लिया। तो हम यहाँ से चलेंगे आगे नेक्स्ट, इससे ज़्यादा अब थोड़ा यहाँ देखिएगा गौर से। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आने का देख लीजिए गौर से, यहाँ लिखा हुआ है फर्रेस में 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए एक नियम अधिनियम दिया गया, उसी को क्या कह दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेट किसको करिएगा? पंखा को रेगुलेटर होता है, पंखा में रेगुलेटर होता है, तो उसको क्या करते, कभी खूब बढ़ाना होता है तो बढ़ाते हैं, कम करना होता है कम, तो आपके नियम के अनुसार वो रेगुलेटिंग लगाया जाता है। और डायरेक्ट बिना रेगुलेटर के फैन रख दीजिएगा तो अपना मर्जी से एक चाल में चलते रहेगा, चलिए। लेकिन जब रेगुलेटिंग कीजिएगा तो जब बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, जब घटाइएगा तो घटेगा। इस आधार से अब क्या हुआ, 1773 में, इससे पहले जो कुर्सी जनरल का दिया जाता था, अब मेन शासन कहाँ शुरू हो गया? बंगाल, हुगली, ये सब जानते होंगे। हुगली मेन अड्डा हुआ करता था और वहाँ ही मेन इसका ऑफिस हुआ करता था। कलकत्ता ही सबसे मेन फर्स्ट में सिटी बनाया गया था ना। तो ब्रिटिश संसद द्वारा एक नियम लिख के भेजा गया, लिखित नियम उसको माना जाए, और उस लिखित नियम में नाम दिया गया, उस नियम को दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब क्या हो गया, जो वो कुर्सी वहाँ से जो बना के भेजा था, सीट, जैसे अपना अभी प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, उसी तरह एक गवर्नर का, ये जनरल का सीट बना के रखा हुआ था। वो सीट के लिए बंगाल का गवर्नर का नाम से जाना जाता था। और यहाँ गौर से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बंगाल का गवर्नर, पहले सीट वो रखा था अपने मन में, ठीक। अब क्या कर दिया, जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया तब वो बंगाल का गवर्नर में एक पद जोड़ दिया, कौन? जनरल। तो देखिए यहाँ जनरल जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो आप घोषित किया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर से पोस्ट बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बन गया, चलिए। अब इस पद में क्या क्या किया गया, तो इसमें खास करके उस पद की सहायता के लिए और 4 सदस्य वाले व्यक्तित्व को दिया गया और एक कार्यकारी परिषद बनाया गया, ठीक है, काउंसिल बनाया गया। और उस काउंसिल के तहत वहाँ का जो है रेगुलेट किया जाएगा, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें अभी भारत को रेगुलेट करने के लिए नहीं है, ये भारत को रेगुलेट करने के लिए नहीं आया है, ये खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के धोखाधड़ी से छुपा जो रहा था वो कहानी, उसको पर्दाफाश करने और उसको कंट्रोल करने के लिए आया था। बट अब देखिए इसमें क्या हुआ, तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर हुआ वो जनरल में पद में आ गया। और उस समय पूछा जाएगा कौन बनाया गया था प्रथम, तो प्रथम जो भी चीज़ दुनिया में नज़र आवे इतिहास में, उसको प्रथम दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इतिहास के प्रथम ही प्रथम क्वेश्चन आपका बनता है, क्लियर। तो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल पहला जो बने वॉरेन हेस्टिंग्स बने। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना। और उसी को बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद मिला, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है खास। फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मॉनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। और खास बात इसमें कह रहा है, इसी एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, कहाँ? कलकत्ता में। और उसमें एक न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय क्या हो गया? स्थापना हो गया। 1774 में उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में सर्वप्रथम आया, ये आप नोट कर लीजिए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 उनके सपोर्ट के लिए अन्य न्यायाधीश को क्या कर दिया गया? पोस्टिंग कर दिया गया, नियुक्त किया गया। अब इस आधार से चलेंगे, कंपनी के एक बॉन्ड मार दिया गया।
कहा कि आप लोग जितने भी गलत काम करते हैं वो बंद कर दीजिए। तो कैसे बंद कीजिएगा? तो कहा उस कंपनी के अधिनियम के हिसाब से कि आप किसी भी भारतीयों से उपहार नहीं लीजिएगा, मतलब अभी के ज़माना में जो घूस कहते हो वो नहीं लीजिएगा। तो अब वही घूस यहाँ लिख दिया गया है कि निजी व्यापार भी नहीं कर सकते हैं आप, कंपनी के अलावा आप प्राइवेट से कोई काम खरीद के नहीं रखिएगा, और साथ साथ किसी भी भारतीयों से कोई भी उपहार लेन देन नहीं कीजिएगा, घूस वूस नहीं लीजिएगा, और साथ साथ क्या कीजिएगा, अगर जो आप लीजिएगा प्रतिबंधित हैं, आप पर क्या होगा, क्लेम हो जाएगा, आपको क्या सजाएं दी जाएगी। जो ही उच्चतम न्यायालय बना, इसका मतलब अभी भी देखें कोर्ट कचहरी में क्या होता है, सब कुछ दस्तावेज शुरू हो गया, कागज़ का काम शुरू हो गया। इसी दिन से भारत का अगर जो बात किया जाए, भारत का जितने भी काम होने लगा लिखित तौर पर होने लगा। यहीं से अगर जो माना जाए तो संविधान की शुरुआत हो गई है। लेकिन इससे पहले कैसे होता था? इससे पहले मौखिक हुआ करता था, किसी भी चीज़ का फैसला होता था तो मौखिक हो जाया करता था। लेकिन अब होगा केस में होगा, कोर्ट में होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तुरंत एक और फिर एक्ट आया। कौन एक्ट आया? 1784 का पिट्स एक्ट आया। और इस पिट्स एक्ट में क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट पूरा नाम था इसका, पिट्स इंडिया एक्ट था 1784। 73 से कितने साल के बाद ये आ गया? 11 साल, मतलब समथिंग 10 साल में इन्होंने अपना नियम चेंज किया। और इस नियम में, इस अधिनियम में क्या कहा गया, इसको गौर समझने की कोशिश कीजिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ भी बनते जा रहा है। तो पिट्स इंडिया मतलब कि रेगुलेट करने से नहीं संभल रहा था, इसको पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पिट्स मतलब पीटना नहीं हुआ, मैं जो बोल रहा हूँ इस पर आप ख्याल रखिएगा। याद रखने के लिए 11 साल के बाद फिर कंट्रोल करने के लिए कौन लाया? पिट्स इंडिया एक्ट लाया, और इसमें इंडिया लगाया गया है। थोड़ा गौर से देखिएगा कि कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी को राजनीतिक एवं और क्या कह रहा है, व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। देख रहे थे आप, कंपनी क्या करने लगा था? राजनीतिक भी कर रहा था और बिजनेस भी करने लगा था। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कर रहा था, ब्रिटिश सरकार के दिमाग में ये आ गया, बात समझ में आ गया कि ये दोनों काम कर रहा है, ये तो हमसे लाइसेंस लिया किस चीज़ का? बिजनेस का। राजनीति नेता भी बन रहा है, इसको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए कौन अधिनियम चला दिया? पिट्स इंडिया एक्ट। और उस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको 2 बात कर दिया गया कि तुम सिर्फ क्या करोगे? बिजनेस करोगे, और क्या नहीं करोगे? राजनीतिक नहीं करोगे। यहाँ से दोनों चीज़ को, डिपार्टमेंट को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। देखिए 1784 के बाद क्या हो गया? यही क्वेश्चन एक बन गया आपका, किस नियम के द्वारा शासन की दोहरी प्रणाली शासन शुरू हो गया 1784 से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा। दोहरी शासन कब शुरू हुआ प्रणाली? तो आप कहिएगा 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी जब एक एक्ट आया, उसी समय से हम लोग को क्या हो गया? दोहरी शासन शुरू हो गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी का जो था, इस अधिनियम के तहत कंपनी का जो अधिकार था, केवल व्यापार कार्य कर रहा था, बाकी कोई दूसरा काम नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कहा राजनीतिक मामले के लिए प्रबंधन के लिए एक फिर बोर्ड का तैयारी किया गया, नियंत्रण बोर्ड का तैयारी किया गया, गठन किया गया। और वहाँ से अब कौन काम करेगा? व्यापारी करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और नियंत्रण बोर्ड करेगा राजनीतिक। क्लियर? अब यहाँ से आप देखिएगा 1784 के जस्ट बाद 1786 में आके देखिए आप, 1786 में आके देखिएगा आप, कह रहा एक फिर अधिनियम आया, और उस अधिनियम में 1786 के अधिनियम के द्वारा क्या हो गया? यहाँ भी थोड़ा गौर से समझिएगा कि गवर्नर को, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का, उसमें एक पावर मिल गया, विशेष पावर।
और वो क्या कर सकता था, किसी चीज़ को आप जिस तरह से किसी भी चीज़ को पास करवाइएगा तो पास करवाने के बाद अधिकार होना चाहिए किसी एक को कि या तो निरस्त कर दे या उसको और बढ़ा के तुमको दे दे। क्लियर? इसलिए यहाँ कर दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में अगर जो बात की जाए तो उस परिषद में द्वारा लिया गया निर्णय जो है, काउंसिल जो बना हुआ था उसमें जो निर्णय लेगा उसको निरस्त कर सकता है, खारिज कर सकता है और लागू करने का शक्ति दे देगा किसको? गवर्नर जनरल को। और प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ मिला, जैसे अभी राष्ट्रपति हुआ करते हैं ना, मुख्य सेनापति का, उसी तरह। और इस काम को करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया, सौंपा गया भार। इसमें आप क्या जाने, 1784 का जब एक्ट आया पिट्स में, इसमें कंपनी को सिर्फ व्यापार करने की बात कही गई और दूसरा क्या कहा गया कि आप क्या नहीं कीजिएगा, राजनीतिक नहीं कीजिएगा। अब हम जो चलेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो आया था एक 1786 अधिनियम, उसमें गवर्नर जनरल को क्या मिल गया, एक पावर मिल गया फैसला लेने और देने का। तब यहाँ से फिर एक कुछ ही दिनों के बाद 1793 ईस्वी में एक और एक्ट आया। उस एक्ट का नाम क्या था, थोड़ा गौर से देख लीजिए, क्या एक्ट का नाम है, चार्टर एक्ट। क्वेश्चन बनता है चार्टर एक्ट अधिनियम कब आया, तो आप कहिएगा 1793 ईस्वी। 1793 में कौन चीज़ है, चार्टर एक्ट अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या खास बात हुई सो आप जानिए। इस अधिनियम में के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब लाइसेंस जो होता है उसी को एक अधिकार कहते हैं, और उस लाइसेंस को 20 साल के लिए क्लियर कर दिया गया कि आप 20 साल तक इसी काम को कीजिएगा। कौन काम, सिर्फ बिजनेस। और क्या हुआ सो देखिए, जब फिर 1813 ईस्वी में, गौर से देखिए, अब 1773 से जाइएगा तो 1773 के बाद आया 10 साल में 1784 में कौन चीज़, पिट्स इंडिया एक्ट। और 1784 के बाद देखिए यहाँ 10 साल के बाद 94 होता है, 94 हो रहा है, तो 1 साल और कम में करके दे दिया 1793 में कौन चीज़, चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट के नियम के बाद देखिए 20 साल जोड़ लीजिए, 20 साल जोड़िएगा 1813 होगा, 20 साल जोड़िएगा तो 1813 हो रहा है। ये नियम भी आप याद रखिएगा, पहला 11 साल, दूसरा 9 साल और फिर 20 साल के बाद ये अधिनियम आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बीच में बहुत ढेर सारी कहानी बनी है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन इस हिसाब से जो अभी हम चल रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट से चल रहे हैं। भारत इसमें 1813 के चार्टर अकाउंटेंट में क्या हुआ कि भारत के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करने का आदेश हो गया। क्लियर, 1 लाख रुपया पूरे भारत में शिक्षा के पीछे खर्च करने के लिए 1 लाख दिया गया। इसी समय में ढेर सारे कॉलेज स्कूल की स्थापना भी हुआ था। शिक्षा पर खर्च करने का मतलब यही हुआ। अगला कार्य, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब लाइसेंस इसका रद्द कर दिया गया 1813। 1793 में 20 साल पहले तो रेगुलेट किया, कहा कि आप उपहार नहीं लीजिएगा, नहीं संभला। दूसरा बार 1813 में क्या कर दिया, 1813 में कर दिया क्या, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में क्या कर दिया गया, उस पर राजनीतिक का शक्ति हटा के सिर्फ व्यापार के दे दिया गया। फिर 10 साल के बाद 1793 में कहा कि आप उछल पुछल मत करो, तुम 20 साल तक खाली बिजनेस करो, बीच में किसी के मैटर में तुम मत पड़ो। ठीक, जब ये काम हो गया, जब 20 साल के बाद फिर लाइसेंस रिन्यूअल करने की बात हुआ तो लाइसेंस से उसका रद्द कर दिया। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहा कि अब तेरा लाइसेंस रद्द, अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे जगह पर और कोई आदमी बिजनेस कर सकता है, यहाँ किसी बाप का नहीं रहेगा भारत, अब सब देश जो है क्या करेगा, बिजनेस करेगा। इसलिए लाइसेंस जिसके पास रहेगा तो उस क्षेत्र में दूसरे लाइसेंस वाला बगैर लाइसेंस वाला नहीं जा सकता है, ये एक नियम होता है। इसलिए समाप्त कर दिया
और ये भी कह दिया गया कि आप केवल चाय और चीनी के साथ क्या करिएगा, व्यापार किया। अब चाय चीनी, वो चाय पत्ती वाला चाय चीनी नहीं, चाय का मतलब तो चाय पत्ती है ही, लेकिन चीनी का मतलब चीन देश, चीनी मतलब शुगर नहीं। समझ में आई बात, ये बात याद रखिएगा। तो कंपनी का केवल चीन के साथ तथा चाय के साथ क्या करने का, व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया, अधिकार रह गया, और कहा कि आप किसके साथ कीजिएगा, चीनी और चाय के साथ ही आप काम कर सकते हैं, बाकी दूसरा नहीं कर सकते हैं। चलते हैं आगे, क्या कहानी बना। अब 1800 गौर से देखिए 13 में है। अब 1813 के बाद फिर कुछ दिखने को मिला। 1813 के बाद फिर अगर जो 20 साल दे दीजिए तो आपको 1800 कितना हो जाएगा, 33। 1833 ईस्वी में फिर एक नियम आया, वो भी चार्टर एक्ट था, और उसे नियम के अनुसार क्या कहा गया सो देखते हैं हम। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1773 में बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहाँ देखिए 1833 में 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के क्या बनाया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब अब बंगाल के गवर्नर जनरल की कुर्सी को ख़त्म कर दिया गया और भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट दिया गया। अब कब, ये 1833 में। और इसी में क्या किया, उसमें जो प्रथम बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना। क्लियर। अब यहाँ से फिर एक पोस्ट आने वाला है कुछ दिनों के बाद, वायसराय, जो लास्ट तक रहेंगे पोस्ट। पहले था गवर्नर बंगाल के साथ, इसलिए बंगाल गवर्नर कहलाता था। 1773 में उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब 1833 में क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ से चलेंगे, और ये कौन बना था, विलियम बेंटिक। अब इस चार्टर एक्ट के द्वारा धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। देश के शासन प्रणाली का जो है, इसी में देश के शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। यहाँ क्वेश्चन बना कि केंद्रीकरण कब हुआ आपका, तो 1833 में। 1833 में क्या कर दिया गया, भारत को केंद्रीकरण कर दिया गया, केंद्र बनाया गया, और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। और परिषद के, काउंसिल के तीनों सदस्यों के अलावे एक चौथा सदस्य को और को जोड़ दिया गया। कहा 3 गो में नहीं समझेगा तो एक और ले लो। यहाँ मेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका लाइसेंस ख़त्म कंपनी का, और सब कुछ फ्री उसको कर दिया गया, उसको क्लियर कर दिया गया। अब क्या हो गया, इसमें एक ही बात मैंने आपका आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय ना, गवर्नर जनरल, वायसराय। अब अगला में, अब गौर से देखिए 1853 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दी गई। जो केंद्रीकरण किया गया था उस समय, किस समय, 1833 में, वही 20 साल के बाद उसमें क्या कर दिया गया, कार्यपालिका और विधायी शक्ति को क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। और विधि के निर्माण हेतु, अब देखिए यहीं से संविधान शुरू होने लगा। विधि के निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया, स्थापना की गई। और सिविल सेवकों की भर्ती, जो आप यूपीएससी कहते हैं, उसके चयन के हेतु प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिविल सेवकों की भर्ती सर्वप्रथम कब से स्टार्ट हुआ है, 1853 में। आपको ये भी पता होगा इस समय कौन था इसका गवर्नर जनरल, डलहौजी होगा।
कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा, क्योंकि 1853 में ही आप सुने होंगे कि बम्बई से लेके थाने तक क्या रेल स्टार्ट हुई थी ना, 34 किलोमीटर। प्रथम भारत में रेल डलहौजी के समय में ही आया था और साथ साथ 1853 में ही आया था। इसलिए अब हम जो अगला स्टेप आने वाला है 53 के बाद, ये आपका स्टेप आने वाला है 1857 की विद्रोह। और 1857 की विद्रोह में क्या हुआ? मंगल पांडे जो है वो अपने विरोध कर दिया, अपने रेजिमेंट का कमांडेंट हुआ करता था और विरोध कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ? मंगल पांडे को गोली मार दिया गया या भूंज डाला गया या बलिदान दिए अपने देश के लिए। और वहीं से 1857 की विद्रोह शुरू हुआ। वही हुआ सिपाही विद्रोह। और वो कहानी क्यों बना था? 1856 के दिसंबर में ना एक राइफल निकला था, रॉयल एनफील्ड। और रॉयल एनफील्ड राइफल में क्या था कि कारतूस खींचने वाला था, उसमें कहा जाता था कि शुगर का चर्बी है और गाय का चर्बी। अब ना हिंदू सिपाही उसमें गाय के नाम पर रहेगा और ना मुस्लिम में रहेगा कौन? शुगर वाला। अभी दोनों कारण ये क्या हो गया? मतभेद होने लगा और जानबूझ के ये लोग क्या कर दिए? विद्रोह मना कर दिए। और मना करने के बाद वो सब माना नहीं अंग्रेज। वहाँ से तो खूनी शुरू हो गया, खूनी जंग। और खूनी जंग ऐसा हुआ 1857 की विद्रोह बहुत ही हिट लिस्ट में है अपने भारतीय इतिहास में। और हमारे बिहार से करते थे बाबू वीर कुंवर सिंह, इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो चलते हैं अगला जो स्टेप लेने वाले हैं 1858 से शुरू करेंगे नियम और 1947 तक जाएंगे। और 1947 के बाद हम लोग फिर अनुच्छेद में आ जाएंगे। अनुच्छेद खत्म करते ही ये आपका मेन संविधान का स्वरूप जो हम तैयार देखा है, ये आपको रूबरू करा रहे हैं। तो चलते हैं